सुनसान जगह पर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या जिन आ जाते हैं? चलिए फैसल भाई से इसका जवाब सुनते हैं। तीसरा सवाल है, किसी सुनसान जगह पर जाने के बाद वहाँ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कहते हैं इससे जिनों को तकलीफ होंगी और वो अब आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, अल्लाह का कलाम पढ़ने से शैतान को तकलीफ होती है, जिनों को नहीं होती है। जिन चूंकि अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, बुरे जिनों को बोलते हैं शैतान, जैसा बुरे इंसानों को बोलते हैं शैतान। शैतान से लफ्ज आता है शरारत, बच्चे क्या शरारती हो गए, शैतान हो गए, वही माना है उसका। तो बुरे जिनों को शैतान बोलेंगे, बुरे इंसानों को जैसे शैतान बोलते हैं। तो जिनों को तकलीफ नहीं होती है, शैतान को तकलीफ होती है। तो कहीं भी होंगी, आप आबादियों पर पढ़ो तो भी होंगी, आप सुनसान इलाकों में पढ़ोगे भी तो होंगी। लेकिन ये तवहम है हमारे पास। तवहम मतलब इस तरह के वहम गुमान लोगों में बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। और वो ये होता है कि अगर आप सुनसान मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े तो जिन आके बमका देते, आपको उठा के फेंक देते, मारते, पागल कर देते, या फिर ये सब बातें जो मतलब सुनसान जगह पे कुरान नहीं पढ़ना, फिर जिनों को तकलीफ होती। जिनों को नहीं होती, शयातीन को होती है। और शयातीन को तकलीफ हर हाल में होती, चाहे आप घर में पढ़ो, चाहे सुनसान इलाके में पढ़ो, चाहे आबादी में पढ़ो, इंसानों वाले शैतानों को भी और जिनों वाले शैतानों को भी। तो लिहाजा उसका कोई ताल्लुक नहीं, तवहम है कि ऐसे अकेली जगह पढ़े, बल्कि ऐसी जगह जहाँ सुनसान है, आपको डर लग रहा हो, यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है ईमान की तक़वियत की, डर को ज़ायल करने की, शैतान को अपने आप से दूर रखने की। अगर उनको तकलीफ होती तो आप अपना हक़ वाला काम बहरहाल करते जाए, तो आपको इंशाल्लाह कोई जिन आके तकलीफ पहुँचाएंगे। शयातीन तकलीफ पहुँचा सकते, कहीं भी पहुँचा सकते हैं। तो सुनसान इलाकों से उसको लेना देना नहीं, याद रखिए, खामोश इलाकों में। और जिन भी याद रखिए, अल्लाह की मखलूक है, याद रखिए, ठीक है। और मैं समझता हूँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने की नाते याद रखिए, चूँकि शैतान को भी हुक्म हुआ था, वो जिन था, हमें सजदा करने का, हम अशरफुल मखलूक़ात है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा एक बहुत ऊंचा मुकाम है, अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई सबसे ऊंचा इंसानों का मुकाम है, याद रखिए। लिहाजा हमको हर चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, याद रखिए। अच्छा, कितनी ताज्जुब की बात है, लोग जिनों से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं। जो भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं, याद रखिए। हो सकता है जिनों में से कुछ जिन इंसान को तकलीफ देने ही भूत प्रेत मतलब बन के आते होंगे, लेकिन भूत प्रेत तो एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं किसी चीज़ का, कोई मखलूक नहीं है अल्लाह की। यही जिन जो है आगे तकलीफ दे रहे, फलां करे, तो भूत प्रेत और क्या चुड़ैल और बगैर धड़ का मतलब मुंडे का इंसान और क्या क्या रहते हैं ना, वो सब किससे उल्टा लटका हुआ फलां, ये सब दिखता है, ये सब वो उसका पार्ट होता है, तो उससे डरते हैं हम, ठीक है। जबकि इनमें कोई सलाहियत अल्लाह ने दे रखी, ना हमारी ज़िंदगी के मालिक है, ना मौत के मालिक है, ना कोई ज़िंदगी के फैसले लाते हैं, ना मौत के फैसले लाते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मखलूक अल्लाह की जो आपको मॉनिटर कर रही है इस दिन और रात, वो मखलूक जब आप पैदा हुए थे उसने लाके रूह आपकी माँ के पेट में डाली, वो मखलूक जो अल्लाह के हुक्म के इंतजार में जब हुक्म आएंगे आपकी रूह लेकर चले जाएंगे, उससे कभी डरते नहीं हम। वो कौन है? फरिश्ते। वो तो निगहबान है ना अमाल पर, तो वहां डरना चाहिए। अरे गुनाह कर रहा, फरिश्ते लिख लेंगे, वहां नहीं डर। और यहाँ सुनसान मेरे जिन पकड़ लेंगे। मतलब जिस मखलूक से डरना अगर चाहिए तो वैसे फरिश्तों से मोहब्बत करना चाहिए। और पूरा हमने उनकी ईमानियत वगैरह पे लेक्चर ले रखी। फरिश्ते बड़े जो है मशहूर फरिश्ते और उनके काम, और फरिश्तों पे ईमान क्या, दोनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल उसको समझने की जरूरत है, याद रखिए हमको, ठीक। तो वहाँ तो फरिश्तों से डर नहीं लग रहा, चूंकि वो लिख रहे अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड है हर फरिश्ते का, और क्या ताकतें हैं उनकी, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिन वगैरह तो क्या है उनके सामने, ही कोई मखलूक ही नहीं एक तरह से। तो बहरहाल खामोखा की डर का माहौल है, तो कोई सुनसान जगह जाने से कोई जिन वगैरह आपको तकलीफ नहीं देगा, सिवाय इसके कि शयातीन तो तकलीफ आपको हर जगह देंगे, चाहे कुरान पढ़ो ना पढ़ो। लेकिन कुरान पढ़ने से आपका प्रोटेक्शन होगा उल्टा, ना कि वो अटैक और करेंगे। मतलब कोई ये कहे कि नहीं सिक्योरिटी मत रखो, नहीं तो अटैक ज्यादा होंगे, ये फालतू बात है। आपको जो अटैक का डर है वो सिक्योरिटी रखना ही है, नहीं रखने से आप जल्दी मरेंगे, और रखने से थोड़ा कम से कम चांस है भागने का, ठीक है। तो बहरहाल ये समझने की जरूरत है। तो सुनसान इलाके से मत डरिए, क्योंकि जनरली ये सुनसान इलाका, अंधेरी रात, सन्नाटे से बहुत डर लगता है लोगों को ना, तो मतलब अजीब व गरीब मामला है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका रब आपको देख रहा है, आप अंडर प्रोटेक्शन है। अली बिन अबी तालिब का मशहूर कौल है, जब आप खलीफा थे तो आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोग थे, तो आप ये कहा करते थे कि भाई मुझे मेरी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जब तक चाहेगा फरिश्तों को मुझ पर निगहबान रखेंगे जो मेरी हिफाजत करते रहेंगे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा हटा लेंगे, फिर मेरी मौत को कोई टाल नहीं सकता। याद रखें, तो हम जो भी करते हैं एहतियातन करते हैं। लिहाजा ही डरने की सुनसान इलाकों से, अंधेरे इलाकों से, बंद घरों से ज़रूरत नहीं है। और हर आने वाली आहट आपके खिलाफ नहीं है, हर आने वाली आहट आपको पकड़ने के लिए नहीं आ रही है। जिनों की भी विचारों की अपनी जिंदगियां, बीवी बच्चे हैं, उनके भी सारे तमाशे चल रहे हैं, उनके सब पूरी दुनिया ना यार, वो भी एक मखलूक है। अब आप बोलेंगे हर जिन सिर्फ आपके पीछे पड़ा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। हल्का और भारी खून की वजह से जिनों का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी पैदाइश पैरों से हुई, असर पहले निकला था, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे, उससे आपको रात और दिन का कोई असर नहीं, जिन कोई खास असर नहीं डाल सकते। तवहम बहुत होता है, लेकिन समझ वो अगर निकाल ले तो मैं समझ जिंदगी बड़ी आसान है, और आदमी हकीकत को जान के उसके साथ
بہت اچھے سے یاد رکھے جی سکتا ہے. تو لہٰذا ڈرنے کی سنسان جگہ سے ضرورت نہیں ہے. قرآن آپ پڑھتے رہیے، اچھی بات ہے، وہ تو حفاظت کے لیے آپ کے اور زیادہ ضروری ہے. ایسے مقامات پہ یاد رکھیے.